हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद जेके में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी मणि, ऑप्शन सी धरती, ऑप्शन डी कुटुंब। तो दोस्तों, जो सेना मणि धरती है ये स्त्रीलिंग शब्द है और कुटुंब जो है वो पुल्लिंग लिंग है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 3, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है। ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी सण, ऑप्शन सी सन, ऑप्शन डी सत्र। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सम। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त में सम उपसर्ग लगा है। प्रश्न 4, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए तलवार एक उपयोगी फौलाद है, ऑप्शन बी तलवार एक उपयोगी शाख है, ऑप्शन सी तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ऑप्शन डी तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। प्रश्न 5, जब कंधे पर डैश डैश का भार पड़ेगा तब डैश डैश का भाव मालूम हो जाएगा। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन ए बीबी घर, ऑप्शन बी दोस्ती रुपयों, ऑप्शन सी मजबूरी गली कूचूं, ऑप्शन डी गृहस्थी आटे दाल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गृहस्थी आटे दाल। जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। प्रश्न 6, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए वह शायद से आज आएगा, ऑप्शन बी चाकू से बच्चों को काट कर फल दो, ऑप्शन सी मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, ऑप्शन डी गांधी जी ईश्वर के सच्चे भक्त थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गांधी जी ईश्वर के सच्चे भक्त थे। बाकी ये जो तीनों हैं ये गलत हैं। प्रश्न 7, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? ऑप्शन ए जगन्नाथ, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी प्रभु, ऑप्शन डी भगवान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जगन्नाथ। प्रश्न संख्या 8, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? ऑप्शन ए जन, ऑप्शन बी वृंद, ऑप्शन सी गण, ऑप्शन डी वर्ग। तो दोस्तों, सुधी शब्द में जन शब्द जोड़ने से वह बहुवचन बन जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जन। प्रश्न 9, अमृत और विष किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी अमृत लाल नागर, ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन डी अब्दुल बिस्मिल्लाह खान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमृत लाल नागर। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किसी विकल्प में त्रुटि नहीं है? ऑप्शन ए उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ऑप्शन बी मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए, ऑप्शन सी उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ऑप्शन डी मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। प्रश्न 11, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है।
प्रश्न 12, चरण कमल बंदो हरि राई। भक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कमल के फूल पर पैर, ऑप्शन बी पैरों पर कमल के फूल, ऑप्शन सी पैर और कमल का फूल, ऑप्शन डी कमल के फूल जैसे पैर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कमल के फूल जैसे पैर। प्रश्न 13, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए विदेशज, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी तत्सम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देशज। खिचड़ी एक देशज शब्द है। प्रश्न 14, निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए औद्योगिक, ऑप्शन बी औद्योगिक, ऑप्शन सी औद्योगिक, ऑप्शन डी औद्योगिक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी औद्योगिक। प्रश्न 16, 15, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? ऑप्शन ए हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, ऑप्शन बी ईश्वर भक्ति को छोड़ व्यापार में लग जाना, ऑप्शन सी उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ऑप्शन डी किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। प्रश्न 16, गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए गंगाराम, ऑप्शन बी आत्माराम दुबे, ऑप्शन सी देवतादीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आत्माराम दुबे। प्रश्न 17, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए सालों, ऑप्शन बी लौटा, ऑप्शन सी प्रवासी, ऑप्शन डी पति। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रवासी। प्रश्न 18, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल। प्रश्न 19, किस शब्द में गर्भ का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी देवी, ऑप्शन सी भक्त, ऑप्शन डी शिक्षक। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देवी। बाकी ये तीनों गढ़ शब्द प्रयोग करने से बनाया जा सकता है। प्रश्न 20, दिन भर शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। प्रश्न 21, बामुलाहजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए बा, ऑप्शन बी बेला, ऑप्शन सी बद, ऑप्शन डी ब। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बा। बामुलाहजा में बा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 22, षडानंद शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। प्रश्न 23, अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। ऑप्शन ए किसी कार्य की आज्ञा देना, ऑप्शन बी किसी कार्य के लिए निर्देश देना, ऑप्शन सी किसी कार्य के लिए आदेश देना, ऑप्शन डी किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी किसी कार्य के लिए सहमति देना। प्रश्न 24, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में वाक्य का प्रकार पहचानिए। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। प्रश्न 25, निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं,
आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। प्रश्न 26, दोहा, चौपाई, स या सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी पूर्ण विराम, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्प विराम। प्रश्न 27, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऑप्शन ए संदेहवाचक, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक, ऑप्शन सी इच्छावाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इच्छावाचक। प्रश्न 28, जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विशेषण विशेष्य, ऑप्शन बी प्रविशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामी विशेषण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रविशेषण। प्रश्न 29, माल गोदाम में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन बी अव्ययीभाव, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष। माल गोदाम में तत्पुरुष समास है। प्रश्न 30, मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। तो दोस्तों मगही जो शब्द है, मगही जो बोली है वो बिहारी हिंदी की है। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां पाई जाती हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न 31, किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए उन्नत, अहनत, उत्थान, विकास, ऑप्शन बी प्रगति, उत्तम, प्रशंसा, उदय, ऑप्शन सी उत्थान, तरक्की, अभ्युदय, समृद्धि, ऑप्शन डी आलोक, उन्नत से श्रीवृद्धि, प्रकाश। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्थान, तरक्की, अभ्युदय, समृद्धि। प्रश्न 32, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी रिवाज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रिवाज में री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न 33, वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। वाक्य है ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। प्रश्न 34, ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, ऑप्शन बी सुधा अरोड़ा, ऑप्शन सी सूर्यबाला, ऑप्शन डी नासिरा शर्मा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नासिरा शर्मा। प्रश्न 35, भास किसकी रचना है? ऑप्शन ए संजीव, ऑप्शन बी रविंद्र कालिया, ऑप्शन सी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन डी नंद किशोर नौटियाल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संजीव। फांस फांस के रचनाकार संजीव हैं। प्रश्न 36, बालू से तेल निकालना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। ऑप्शन ए बालू से तेल निकालना, ऑप्शन बी जमीन से कच्चा तेल निकालना, ऑप्शन सी मूर्खता करना, ऑप्शन डी असंभव को संभव करना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी असंभव को संभव करना। प्रश्न 37, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पीक प्रिय, ऑप्शन बी जन्मदात्री, ऑप्शन सी अनुराग, ऑप्शन डी हुतासन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुराग। प्रश्न 38, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एकाल, अली कली ही सौ बिंदु आगे कौन हवाल। उपयुक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए अन्योक्ति अलंकार, ऑप्शन बी व्यतिरेक अलंकार, ऑप्शन सी अपहनति अलंकार, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अन्योक्ति अलंकार। प्रश्न 39,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून उपयुक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्लेष। यहाँ पर टाइप मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर श्लेष रहेगा। प्रश्न 40, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। ऑप्शन ए देश प्रेम के कारण ही किसी, ऑप्शन बी देश के निवासियों में, ऑप्शन सी उसके देश के प्रति श्रद्धा, ऑप्शन डी की भावना जागृत होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उसके देश के प्रति श्रद्धा। इस भाग में त्रुटि है। प्रश्न 41, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान काल। प्रश्न 42, आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रवीण, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी तरीका, ऑप्शन डी विश्वास। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हर्ष। प्रश्न 43, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। ऑप्शन ए संबद्ध, ऑप्शन बी उद्यत, ऑप्शन सी उद्धृत, ऑप्शन डी प्रबुद्ध। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उद्यत। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। प्रश्न 44, परिक्रमा में उपसर्ग है। ऑप्शन ए क्रम, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी प, ऑप्शन डी परि। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परि। परिक्रमा में परि उपसर्ग है। प्रश्न 45, निम्न में से प्रश्नवाचक वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, ऑप्शन बी क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, ऑप्शन सी अरे सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है। प्रश्न 46, गुड़ के विरुद्ध नाम होना के लिए रोगोक्ति है। ऑप्शन ए आंख के अंधे गांठ के पूरे, ऑप्शन बी आंख से दूर दिल से दूर, ऑप्शन सी आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क, ऑप्शन डी आंख के अंधे नाम नयन सुख। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंख के अंधे नाम नयन सुख। प्रश्न 47, वाक्य को सुधारिए। बाढ़ पीड़ित लोगों को धन की आवश्यकता है। ऑप्शन ए रोटी कपड़ा और मकान, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी वस्त्र। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोटी कपड़ा और मकान। प्रश्न 48, सुरेश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ऑप्शन ए सूर धन ईस, ऑप्शन बी सूर धन ईस, ऑप्शन सी सूर धन ईस, ऑप्शन डी सूर धन एस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूर धन ईस। प्रश्न 49, परचम निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए केतन, ऑप्शन बी कासार, ऑप्शन सी सरस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केतन, जो परचम का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न 50, राखी की लाज नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन सी कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वृंदालाल वर्मा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।